नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेकर के चलने वाले हैं फलोदी किले के एक ऐतिहासिक सफ़र पर, जिसमें किले के इतिहास और किले में मौजूद सभी ऐतिहासिक साक्ष्यों व दर्शनीय विषय वस्तुओं की जानकारी देंगे। इस सफ़र में हमारे साथ रहेंगे महेश जी पुष्करना, जो कि इतिहासकार और फलोदी के इतिहास से जुड़ी कई किताबों के लेखक भी हैं। तो आइए चलते हैं फलोदी किले के ऐतिहासिक सफ़र पर। सबसे पहले हम देखते हैं फलोदी किले का बाहरी प्रवेश द्वार, जो कि मुख्य द्वार न होकर के सुरक्षा की दृष्टि से बाद में बनवाया गया। इस द्वार के स्तंभ पर विक्रम संवत 1573 का एक शिलालेख मौजूद है, जिसकी 9 पंक्तियों में राव नरा के पुत्र राव हमीर द्वारा इस द्वार के स्तंभों का जीर्णोद्धार करवाए जाने का उल्लेख है। यहाँ से निकल करके हम आगे बढ़ते हैं मुख्य द्वार की ओर। फलोदी किले का ये प्रवेश द्वार है। प्रथम पूजनीय गणेश की मूर्ति हर मुख्य द्वार पर होती है। यहाँ पर भी गणेश भगवान की मूर्ति लगी हुई है। और ये जो प्रवेश द्वार है 1532 में नरा ने इसको बनाया था, जो फलोदी का प्रथम शासक था। यहाँ पर लकड़ी के दरवाजे मजबूत बने हुए थे, लेकिन शायद वो कहीं और टूट गए हैं। उसकी सुरक्षा हेतु ये दोनों तरफ लकड़ी के बड़े बड़े गट्टे लगा करके और किवाड़ों की सुरक्षा हेतु बने हुए थे। यहाँ पर जो है शासक और उसके बाद में हाकिम वगैरह यहीं बैठते थे और प्रजाजन जो है वो नीचे बैठते थे। आज भी यह प्रवेश द्वार अपनी मजबूत स्थिति के कारण बना हुआ है। यहाँ पर लकड़ी का आरोप जो है इतना मजबूत बना हुआ है कि 500 वर्षों से ये यहीं टिका हुआ है। प्रवेश द्वार 1532 में बनाने का राव नरा का ये शिलालेख अभी भी खंडित अवस्था में पढ़ा जा सकता है। राव नरा के किले के निर्माण के समय पुष्करना ब्राह्मण फला ने अपना अत्यधिक धन व्यय किया, जिसके कारण क्षेत्र का नाम फलाधी यानी फला की बेटी रखा गया, जो कि बाद में धीरे धीरे फलोदी हो गया। मुख्य प्रवेश द्वार के अंदर दाहिनी तरफ रखा हुआ घड़ा एक ही पत्थर से बना हुआ है। पूरे एक पत्थर को तराश कर बनाए हुए इस घड़े का उपयोग तेल रखने के लिए किया जाता था। उस तेल से मसालें और मंदिर के अंदर दीपक जलाए जाते थे। बिना किसी मशीनी सहायता के आज भी इस तरह के घड़े बनाना बेहद मुश्किल है। यह उस समय की हस्तकला का बेजोड़ उदाहरण है। किले में प्रवेश करने से पूर्व राजस्थान सरकार द्वारा ये दुर्ग संरक्षित किया गया है, जिसका शिलालेख यहाँ पर मौजूद है। सामने की तरफ राव हमीर का महल है। उसको देखने से पहले पुराने शस्त्रागार और हाकिम के रहने का स्थान जो है उसकी ओर अपन चलते हैं। द्वितीय प्रवेश द्वार से अंदर आते वक्त लेफ्ट साइड में अपन शस्त्रागार को देख रहे हैं, जहां पर राज प्रमुख रहते थे। बाद में यहाँ पर हाकिम भी रहते थे। जमल के पुत्र मूता नैन सिंह ने यहाँ वर्षों तक शासन किया था। आइए इस शस्त्रागार को भी देखते हैं। तहखाना रूपी यह कक्ष उस समय शस्त्रागार हुआ करता था, जहां अस्त्र शस्त्र सुरक्षित रखे जाते थे व बाहर सैनिक पहरा देते थे। इस कक्ष की छत लकड़ी से बनी हुई है, जो कि आज भी यथास्थिति में मौजूद है। यह कक्ष हाकिम के निवास स्थान के लिए था। बाहर की तरफ राज मंत्रणा के लिए बैठे रहते थे और अंदर उनकी पूजा घरेलू व्यवस्था बनी रहती थी। आइए इस कक्ष में भी चलें। ये फलोदी दुर्ग के जो बुर्ज है और शहर का जो चित्रण यहाँ से आराम से देखा जा सकता है। इतिहासकार मूता नैन सिंह
जो यहाँ फलोदी के हाकिम रहे थे, उनके पिता जैमल भी यहाँ हाकिम रहे थे। उनकी पुस्तक मारवाड़ के परगनों की विगत के अनुसार फलोदी का जो किला है वो 238 ईश लंबा और 122 ऊपले चौड़ा है। यहाँ पर 19 बुर्ज बने हुए हैं और एक बावड़ी बनी हुई है जिसमें रजवानी पानी आता है। एक छोटा सा तालाब भी इसके अंदर बताया गया है। तालाब तो अभी दृष्टिगोचर नहीं हो रहा है, लेकिन बावड़ी जो है वो वहां पर अभी उनकी मरम्मत की गई है। बुर्ज की दीवारों में बने यह सुराग शत्रु को बिना नजर आए उनके ऊपर हमला करने के लिए थे। यहाँ से तीर चलाकर उनके ऊपर हमला किया जा सकता था। शत्रु जब बुर्ज की दीवारों पर चढ़ने की कोशिश करता तो यहाँ से उसके ऊपर गर्म तेल और गर्म पानी डालकर उसके इस प्रयास को निष्फल कर दिया जाता। किले के दक्षिण दिशा की ओर ये जो बुर्ज है, यहाँ पर किसी समय सवाई सिंह चापावत पोकरण ठाकुर द्वारा तूफ रखी गई थी, जिसको मैंने भी देखी थी। बाद में पता नहीं वो कहाँ गायब हो गई। और दक्षिण दिशा की तरफ से मुकाबला होता था तो यहाँ पर तोहफे रखी जाती थी। आज भी उनके चिन्ह यहाँ मौजूद है। इस किले में जो बुर्ज बने हुए हैं उसमें राजा के प्रधान सेनापति सैनिक रहते थे। यह एक कमरा है जिसमें पूजा कक्ष भी बना हुआ है और सामने रोशनदान भी बना हुआ है ताकि गर्मी का एहसास नहीं हो और सुरक्षा भी किले की बनी रहे। ऐसे 19 बुर्ज बने हुए हैं। कहा जाता है कि ये धन्यवाद था। यहाँ पर मोटा राजा उदय सिंह जो शासक थे, उनके पुत्र सूर सिंह का जन्म इसी दुर्ग में हुआ। जहांगीर को जो उनकी पुत्री की शादी की गई थी भानुवती, उसका जन्म भी इसी दुर्ग में हुआ था और यही 6-7 वर्ष की उम्र में यही इस दुर्ग में वो खेली खाई थी। अभी ये कक्ष प्रत्युत विभाग ने सुरक्षा के हिसाब से बंद कर दिया है, लेकिन इसके अवशेष अभी भी मौजूद हैं। यह स्थान जहां हम देख रहे हैं, जाल वृक्ष के पास में पुरानी कुछ मूर्तियां रखी हुई है। सामंत शाही के समय यहाँ पर हाकिम रहता था और पुष्करण समाज की जब घेर आती थी तो विजय सिंह का धूसा वो आज भी यहाँ पर गाया जाता है। आइए उस स्थान को भी देख लेते हैं। यहाँ जाल के वृक्ष के नीचे भूमिया जी व गोगा जी महाराज का स्थान बना हुआ है, जहाँ स्थानीय लोग होली के अवसर पर महाराजा के सम्मान में गीत गाते हैं। वहीं पास में बना हुआ एक कक्ष जो कि विश्राम गृह व भोजनशाला हुआ करता था। कक्ष के भीतर बना हुआ कक्ष भोजन व्यवस्था के लिए व बाहर वाला बड़ा कक्ष ऊंट सवारों, घुड़सवारों व सैनिकों के विश्राम के लिए था। राठौर सैनिकों की पूजा स्थल, पूजा की चौकी बनी हुई है और सिंदूर से माता जी का चित्र त्रिशूल उकारा हुआ है जो आज भी मौजूद है। यहाँ से निकल करके हम जाते हैं हमारे अगले पड़ाव राव हमीर जी के महल की ओर। 3 मंजिला लाल पत्थरों का बना हुआ ये राव हमीर का महल है। कहते हैं कि जैसलमेर से बग्गो जी जोशी तिवाड़ी इस महल के नींव की मुहूर्त के समय यहाँ आए थे और बाद में वो यहीं बस गए। राव हमीर ने उनको फलोदी के पास में जागीरी गांव दिया जो बग्गा नाम से प्रसिद्ध है। 8 खंभों पर स्थित ये महल 500 वर्षों से भी पुराना है, लेकिन इसकी भव्यता आज भी बनी हुई है। यहाँ पर जो है ऊपर इतने चित्रकारी और पत्थर पे जो कारीगरी की गई है वो देखने लायक। महल के प्रवेश द्वार से अपन अंदर की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर दक्षिण दिशा की तरफ एक छोटा सा कमरा बना हुआ और 8 खंभों का ये जो है महल, जिसपे नागों की आकृति है। राठौड़ों की कुल देवी नागणेची माता ही है। नागणेची माता का मंदिर कहा जाता है। मूर्ति तो यहाँ पर नहीं है, किसी भक्त ने कोई और तस्वीर
यहाँ पर रखी है और पश्चिम दिशा की तरफ छोटा सा व्यक्तिगत पूजा का शासक का बना हुआ है। ये पत्थर के गोले हैं जो किले की बुर्जों पर रखे हुए थे, ताकि जब भी शत्रु का आक्रमण हो उस समय उनके ऊपर ये पत्थर के गोले गिराए जाते थे ताकि शत्रु घायल हो। इस किले के चारों तरफ लंबी चौड़ी खाई थी, उस हिसाब से शत्रु इस किले के अंदर प्रवेश नहीं कर पाते थे। वर्तमान में सुरक्षा के हिसाब से इनको यहाँ एकत्रित करके रखा है। काफ़ी कुछ गोले गायब हो चुके हैं, लेकिन तो भी थोड़े बहुत अवशेष ये सामने दिख रहे हैं। इस चौक से राव हमीद के महल की सीढ़ियों की तरफ चढ़ते हैं। द्वितीय मंजिल की तरफ अपन बढ़ रहे हैं। तृतीय मंजिल पर राव हमीद का महल बना हुआ है और उसके नीचे जो है आपस ये जो कमरा है, इसमें दोनों तरफ में हवा का आने के लिए छोटे छोटे गेट बने हुए हैं, जिसको यहाँ पर झरोखे कहते हैं, और रोशनी करने के लिए, दीपक रखने के लिए छोटे छोटे आले बने हुए हैं। और ये दृश्य वास्तव में देखने लायक है। तीसरी मंजिल पर राव हमीद का स्थान है, वो फड़ोसी के निर्माता कहे जा सकते हैं। आइए ऊपर की ओर चले। अभी हम राव हमीद के महल की तीसरी मंजिल पर खड़े हैं। इस दिशा में राव हमीद का स्थान बना हुआ है और उत्तर दिशा की तरफ एक बावड़ी जो बनी हुई है रजवानी, और नदी का जो पानी आता था वो छन छन करके इस बावड़ी में एकत्रित होता था, ताकि यहाँ दुर्ग में रहने वालों को पानी की समस्या का सामना नहीं करना पड़े। इस हिसाब से यहाँ पर ये बावड़ी बनी हुई है और आज भी उसमें मीठा और स्वच्छ पानी है। इस दुर्ग में नरे के बाद में उसका पुत्र राव हमीद रहा था। उसकी माता लक्ष्मी उस बुर्ज से कल्याण राय के मंदिर के दर्शन करने जाती थी और लक्ष्मी ने ही रानीसर तालाब जो फलोदी में है वो बनाया था। कुछ समय के लिए हुमायूं ने भी यहाँ पर शरण ली थी। उसके बाद में मालदेव के पुत्र मोटा राजा उदय सिंह यहाँ के अंतिम शासक रहे और उनके पुत्र सूर सिंह का जन्म यही हुआ। उनकी पुत्री जिसका नाम जगत गुसाइन था, जहांगीर को ब्याही गई थी और जो शाहजहां था वो जगत गुसाइन का पुत्र था, इसलिए वो फलोदी वालों का दोहिता था। तो यह था सफर फलोदी के ऐतिहासिक किले का। इसके अतिरिक्त यहाँ पर खुदाई में मिली हुई कुछ मूर्तियाँ व तोहफे भी मौजूद हैं, जो कि यहाँ सुरक्षित रखी गई है। हम आपसे फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ।